हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी सेकंड, जिसको हिंदी पद्य या हिंदी काव्य भी कहते हैं, उसी से आपका चैप्टर 5 पाठ 5 राम नरेश त्रिपाठी जी का लिखा हुआ है और उनका शीर्षक है स्वदेश प्रेम। उसी से मैं आज कुछ पंक्तियां लेकर के आई हूँ और जो आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या उसके बारे में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, आपका जो पहला जो आपका पद्यांश है वो है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये पंक्तियां जो हैं ये राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी हैं और इनका शीर्षक जो है वो है स्वदेश प्रेम। देश के प्रति आगाध स्नेह और उनके प्रति, देश के प्रति पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर देने के लिए ही इन्होंने लिखा है। और फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो आप इसमें इसका संदर्भ देखिए जो लिखा है मैंने। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम से अवतरित है। इसके रचयिता मननशील विद्वान तथा आदर्शवादी कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखित पंक्तियां हैं और यहाँ पे हमने राम नरेश त्रिपाठी और स्वदेश प्रेम जो शीर्षक है इसका वो, और राम नरेश त्रिपाठी जो इनके लेखक हैं उस दोनों को मैंने रेड पेन से कर दिया है। आप लोग ब्लैक से कर लीजिए क्योंकि आप लोग ब्लू और ब्लैक दो पेन यूज़ करते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। भारत का जो अतीत रहा है, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास उठा करके तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितने महान योद्धा यहाँ पे हुए, जैसे झांसी की रानी हुई हैं या आपके महान पुरुष चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सब भारत देश के ही मतलब कि महान महापुरुष हैं। तो ऐसा उन्हीं के बारे में इसे बताया गया है कि हमारा देश जो है उसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आगे आप लिखिए व्याख्या। व्याख्या में आप लिखिए कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमें उन पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए जिनके अनुपम प्रताप की साक्षी सूरज आज भी दे रहा है। मतलब सूरज जो है वो आज भी उन्होंने जो उस समय पे कार्य किए उनके बारे में बता रहा है। ये वही पूर्वज थे जिनकी धवल और निर्मल कीर्ति सर्वत्र घूम घूम कर चंद्रमा भी देख चुका है। हमारे पूर्वज ऐसे थे डैश जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका है। हमारे पूर्वज इतने महान थे कि उनकी विजय घोषों और युद्ध की गर्जनाओं को आकाश अगणित बार सुन चुका है। अभिप्राय यह है कि हमारा पवित्र चरित्र पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव और युद्ध कौशल सब कुछ अभूतपूर्व था। इसके बारे में जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसके बारे में ये व्याख्या है कि हमारे देश में किस तरह से युद्ध हुए उनके बारे में सब पूरा जो विश्व है उसकी चर्चा करता है और उसकी क्या कहते हैं कि उसके बारे में अच्छी सोच रखता है। इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा है सरल सरस, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है भावात्मक, रस है वीर क्योंकि यहाँ पे युद्ध की चर्चा हो रही है और महापुरुषों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका रस जो होगा वो हो जाएगा वीर, क्योंकि आपको इस बार आगे जब रस का आपका चैप्टर आएगा तो आपको उसके बारे में बताऊंगी। बहुत ही इजी है, आपको इसे समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद छंद जो है वो है 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। जितनी भी पंक्तियाँ हैं उसमें आप देखिए 16 मात्राएं हैं। इसके बाद है अलंकार, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश। गुण है ओज। ये आपका यहाँ पे पहला जो आपका पद्यांश था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड आता है। सेकंड आपका लिखा है इन्होंने सागर निज छाती पर जिनको आगनित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा से बहती हैं अब भी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ये आपका सेकंड है। सेकंड इसका भी आपको संदर्भ लिखना है और उसके बाद प्रसंग और फिर व्याख्या लिखनी है। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि जो हमने पहले बताया था वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या जैसे हमने लिखा इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां
हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ये सबसे आसान आपका संदर्भ है। अगर आप चाहें तो इससे आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप ब्लैक पेन से कर दीजिए और पूरा ब्लू पेन से लिखते लिखते हैं, या आप ब्लू से लिख के ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम और उसके अतीत के प्रति गौरव की भावना जगाता है। व्याख्या है आगे आपकी, कवि देशवासियों का ध्यान देश के अतीत की ओर आकर्षित करता है। कवि जो है देशवासियों का ध्यान देश के अतीत की ओर आकर्षित करता है और कहता है, कवि कहते हैं, हे बंधुओं, संबोधन चिन्ह, यह वह देश है जिसका अतीत काल में उन्नत व्यापार था। मतलब विदेशों से अपना व्यापार हुआ करता था। इस देश में के समुद्री जहाज समुद्र के वक्ष स्थल पर घूमते हुए संसार के सभी तटों पर पहुंचते थे। जो सागर है वहाँ पे समुद्री जहाज़ों से माल जो था, सामान जो था, वो आता जाता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो उसी के समुद्र के ऊपर जो पानी चलता, उसको वहाँ पे उपमा दी गई है वक्ष स्थल की। ठीक है। सभी देशों के साथ इस देश का व्यापार होता था। इस देश के निर्मल जलधाराओं वाली अनेक नदियाँ रात दिन बहती हैं। भारत में अनेकों नदियाँ हैं। अगर आप देखिए, कभी भी कहीं घूमने जाइए हिल स्टेशन पे, वहाँ देखिए तो आपको दूर से पहाड़ों से गिरती हुई नदियाँ नजर आएंगी, जो बहुत ही सुंदर खूबसूरत लगती हैं। वो अपनी उनकी आवाज़ ही सबसे अलग होती है और वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद आता है, लिखा है, मानो ये हमारे महान पूर्वजों के यश की उज्जवल धाराएं बह रही हैं। हे बंधुओं, संबोधन चिन्ह, यदि तुम खोज करो तो इन नदियों के तट पर अब भी उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह तुम पा सकते हो। कौन महान पूर्वज? हमारे महापुरुष, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया और देश के प्रति ही समर्पित होकर के अपने प्राणों की बलि दे दी। ठीक है। उनके बारे में लिखा। आगे लिखा है, कवि का तात्पर्य है यह है कि, ये मैंने रट से लिखा है, आप लोग इसको ब्लैक से कर दीजिएगा। उसके बाद डैश करके लिखिएगा, हमारे पूर्वज महान थे, हमारा अतीत गौरवशाली था, पूर्ण विराम। ठीक है। यहाँ पे आपका ये व्याख्या कंप्लीट होती है सेकंड की। इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा है सरल, सुबोध तथा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है भावात्मक, रस है वीर, छंद है 16-16 मात्राओं का नाटक छंद या मात्रिक छंद। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद आता है अलंकार। अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, गुण है, ओज। ये यहाँ पे आपका सेकंड जो है पद्यांश वो कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में इतना ही। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पार्ट से संबंधित और भी पद्यांश लेकर के आऊँगी। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।